नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल CGG के DK में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? बिलासपुर ज़िला। उसी बिलासपुर ज़िला के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का ऊर्जाधानी ज़िला, कोरबा ज़िला। ठीक है, बिलासपुर ज़िला क्या था? अपना न्यायधानी ज़िला था और ये आपका है ऊर्जाधानी ज़िला। ठीक है, तो चलो हम लोग टाइम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरबा ज़िला। कौन सा ज़िला? कोरबा ज़िला। कोरबा ज़िला हमारे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक ज़िला है। ठीक है, कोरबा ज़िला हमारे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक ज़िला है जिसका गठन बिलासपुर ज़िला से अलग करके 1998 में किया गया था। कब किया गया था? कोरबा ज़िला का गठन 1998 में किया गया था। कौन से ज़िला को अलग करके? बिलासपुर ज़िला से अलग करके। याद रहेगा? ठीक, चलो अब देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या क्या जानते हैं? सबसे पहले जानते हैं कोरबा ज़िला के बारे में। कोरबा ज़िला के बारे में देखेंगे तो गठन यहाँ पर जान गए हम लोग 1998। कोरबा ज़िला गठन हो गया 1998। मातृ ज़िला याद रखना है, तो जिस ज़िला से अलग करके बनाया जा रहता है उसी ज़िला उसका मातृ ज़िला बन जाता है। तो कौन से ज़िला से अलग करके बनाया गया है? बिलासपुर ज़िला से अलग करके बनाया गया है आपका कोरबा ज़िला। तो मातृ ज़िला क्या हो जाएगा? बिलासपुर। याद रहेगा? ठीक, कोरबा ज़िला गठन 1998। मातृ ज़िला कौन? बिलासपुर ज़िला। अब देखो, अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले तहसील देख लेते हैं, विकास खंड देख लेते हैं। ये हमारा कोरबा ज़िला छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले को स्पर्श करता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले कि हमारा ये कोरबा ज़िला है हमारे छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले को स्पर्श करता है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। कर रहे हैं, देखो तो सबसे पहले मैं मैप बना देता हूँ। चलो देखो, ये कोरबा ज़िला का एक मैप। यह आपका कोरबा ज़िला। ठीक, तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा था आपका शक्ति। ठीक, शक्ति के ऊपर में इधर कौन सी स्पर्श कर रहा था? रायगढ़ ज़िला। तीसरा याद रखना है इधर सरगुजा याद रखना है। उसके जस्ट बगल में है, सरगुजा के बगल में सूरजपुर। 1 2 3 4 ज़िला हो गया। पांचवा ज़िला याद रखना है इसके बगल में सूरजपुर के बगल में याद रख रहा है आप लोग को कोरिया याद रहेगा, कोरिया। इसके बाद याद रखना है कोरिया के बगल में, देखो इधर कोरिया के बगल में नया ज़िला क्या बना है? कोरिया से अलग करके बना है आपका MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, तो ये भी स्पर्श करता है हमारे कोरबा ज़िला को, MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इसके बाद MCB के नीचे में है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही। क्या बोला मैं? GPM, गौरेला पेंड्रा मरवाही। जी से गौरेला, P से पेंड्रा, M से मरवाही। याद रहेगा? ठीक, अब देखो GPM हो गया। GPM के नीचे में हम लोग आएंगे इधर बिलासपुर, BSP लिख देता हूँ। बिलासपुर याद रहेगा, बिलासपुर से तलक करके ही बनाया गया था आपका ज़िला 1998 में, कोरबा ज़िला को। इसके नीचे में याद रखोगे जांजगीर चांपा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये कोरबा ज़िला छत्तीसगढ़ के 9 ज़िलों को स्पर्श करता है। कितने ज़िले को? 9 ज़िले को। ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया हमारा नक्शा कोरबा ज़िले का। याद करो आप लोग, जब बिलासपुर ज़िला पढ़ा रहा था तो एक रोड बताया था मैं। कौन सा रोड? नेशनल हाईवे 130। नेशनल हाईवे
130 यहाँ से NH130, यही 1H30 जो है नेशनल हाईवे 130 कोनी रतनपुर होते हुए कहाँ निकला था? कटघोरा, कटघोरा। ठीक, कटघोरा भी लिखाता है, कटघोरा भी लिखाता है, ठीक, याद रखना। कटघोरा समझ लो, चाहे कटघोरा, कटघोरा हो गया। फिर कटघोरा से होते हुए सीधा ये निकलता है आपका, यहाँ पर एक और पा जाओगे, छुरी कोसगई। छुरी कोसगई, वही छुरी कोसगई जो बाहरेंद्र शाह ने अपना राजधानी बनाया था और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया था, छुरी कोसगई। फिर छुरी कोसगई से होते हुए निकल जाएगा सरगुजा के अंबिकापुर में, अंबिकापुर, अंबिकापुर। अंबिकापुर ये क्या है? जिला मुख्यालय है, हेडक्वार्टर किसका? सरगुजा जिला का, ठीक है, जिला मुख्यालय सरगुजा, सरगुजा का अंबिकापुर। अंबिकापुर निकल जाएगा। ये रोड याद रखना है, नेशनल हाईवे 130। रतनपुर हम लोग गए थे, रतनपुर से होते हुए सीधा कटघोरा होते हुए छुरी कोसगई होते हुए निकल जाते हैं अंबिकापुर। इस रोड को याद रखना है। फिर जांजगीर चांपा, हम लोग जब बिलासपुर से जांजगीर चांपा आते हैं तो जांजगीर चांपा आते हैं तो उसमें एक रोड बताया था आप लोग को, नेशनल हाईवे 49, ठीक है, नेशनल हाईवे 49। तो उसको डिवाइड करके, उसको बांट करके जांजगीर चांपा से उसको यहीं से तोड़ करके एक रोड निकली थी, और रोड याद रखना, रोड 149B, नेशनल हाईवे 149B, राष्ट्रीय राजमार्ग 149B, ठीक है, जो कि जांजगीर से होते हुए ये कोरबा, कोरबा, कोरबा से होते हुए कटघोरा निकल जाता है, फिर इधर वो भी चला जाएगा सरगुजा तरफ। क्लियर है? इतना ये रहेगा। अब याद रखना है आप लोग को, देखो 2 रोड बता दिया, 149B और एक नेशनल हाईवे 130, याद रहेगा इतना। अब यहाँ पर मुख्य मुख्य जगह को याद रखना है आप लोग को, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैं छोटे से, और यहाँ पर छोटी सी रोड और निकली यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, देखो आप लोग को बता दे रहता हूँ, इधर से ही पौड़ी उपरोड़ा याद रखोगे, पौड़ी उपरोड़ा, पौड़ी उपरोड़ा यहाँ पर स्थित है आपका पौड़ी उपरोड़ा। पौड़ी उपरोड़ा के नीचे में याद रखना आप लोग चैतुरगढ़, 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 चैतुरगढ़ के नीचे में याद रखोगे आप लोग लाफागढ़, लाफागढ़, लाफागढ़ के नीचे में याद रखना है आप लोग को तुम्माड़, 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 ठीक है। ये मुख्य रूप से यही हमारा इतिहास से जुड़ी हुई हर एक चीज़, यही तीनों जगह गढ़ को याद रखना है, चैतुरगढ़, लाफागढ़ और इसका एक जगह तुम्माड़। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ याद है ना, तुम्माड़, ये वही है, उसी की संज्ञा दिया गया इसको। ये चारों जगह इसकी यहाँ रख याद रखना। इसके बाद यहाँ 2 जगह और याद रखना है, एक सेंदूरगढ़ याद रखोगे, सेंदूरगढ़, सेंदूरगढ़ के नीचे में एक और याद रखोगे मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये दोनों जगह याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसा घूमते जाएंगे तो छुरी कोसे के नीचे में आप लोग को याद रखना है कनकी, 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 वही कनकनेश्वर मंदिर स्थित है, कनकनेश्वर महादेव मंदिर। कनकी के नीचे में याद रखना आपका एनटीपीसी कहाँ है? जमनीपाली, कोरबा में, जमनीपाली, जमनीपाली याद रखोगे। जमनीपाली के बाद याद रखना जहाँ पर हाथी का भी पूरा दबदबा चल रहा है, लेमरू, लेमरू गांव, लेमरू याद रखोगे, लेमरू, हाथी संरक्षण क्षेत्र लेमरू। इसके नीचे में याद रखना आप लोग को यही जांजगीर चांपा से होते हम जब शक्ति जाते थे, इसके बगल में लिखा है, लगा है, क्या लगा है? मड़वा रानी की मंदिर, याद आ रहा है? मड़वा रानी, मड़वा रानी की मंदिर दार्शनिक स्थल अपना। और मड़वा प्लांट कहाँ स्थित है? मड़वा प्लांट जांजगीर चांपा याद रखना है, ठीक है। ये आपका है, क्या है आपका? मड़वा रानी, जो कि ये कोरबा जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये मड़वा रानी, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो एक और जगह याद रखना है, करतला, करतला, करतला याद रखोगे। करतला के ऊपर में याद रखना देवपहरी। ये हर एक जगह को, पहले जगह को नोटिस करते चलना है, पहले जगह को याद तो कर लो, क्योंकि हम लोग जिला परिदर्शन पढ़ रहे हैं।
पहले हमें जब तक जिला का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक हमें जगह ज्ञात नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जगह को पहचानो। हर एक जगह पहले याद रहेगा तो आप लोग को इतिहास अलग से पढ़ाऊंगा, खनिज अलग से पढ़ाऊंगा, नदी नाला सब बताऊंगा। पहले हर एक जगह को फेमिलियर हो जाओ, याद करते चलो पहले, ठीक है। चलो देवपोखरी पहरी याद रखोगे, करतला याद रखोगे। इसके बाद याद रखोगे यहाँ पर इसी रोड में नेशनल हाईवे 149B में एक जगह याद रखना दर्री, दर्री। फिर इसके बगल में एक जगह याद रखोगे हरदी बाजार। क्या बाजार? हरदी बाजार, ठीक है, हरदी बाजार। फिर इसके बगल में आप लोग देख लो, ये हो गया दर्री हो गया, हरदी बाजार हो गया, कोरबा एक समझा। हाँ ये इतना, बस इतना याद रखना है अभी फ़िलहाल, ठीक है। एक यहाँ पर एक और गांव है, याद रखना सुतर्रा ग्राम, सुतर्रा ग्राम, सुतर्रा ग्राम भी याद रख लेना, ठीक। इतना जगह से आप लोग को पहले फेमिलियर होना है हमें। फिर कोरबा के बगल में एक स्पॉट हो गया, पिकनिक स्पॉट जान रहे हो, सभी को भी घूमने जा रहे हैं, पिकनिक एक से मना रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो चलो वही पिकनिक, खुशी में कुछ खुशी का माहौल है, चलो पिकनिक। सतरेंगा, ठीक है। तो एक कोरबा के बगल में लगा है आपका सतरेंगा, सतरेंगा पिकनिक स्पॉट, ठीक है, दार्शनिक स्थल सतरेंगा, ठीक है, पर्यटन स्थल, दार्शनिक स्थल नहीं कहेंगे, पर्यटन स्थल कहेंगे सतरेंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से याद रखना 3-4 पहाड़ बताता हूँ मैं, पहाड़ी पर्वत। क्या बताऊँगा? पहाड़ी पर्वत। पहला देखो यहाँ पर तीन पहाड़ी पर्वत है। एक पहाड़ी पर्वत, दूसरा पहाड़ी पर्वत, तीसरा पहाड़ी पर्वत। क्लियर? याद रहेगा। ये तीनों पहाड़ी पर्वत हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलना है। क्लियर है? चलो याद करते चलो। पहला याद रखोगे पुटका पहाड़, पुटका, पुटका पहाड़ याद रहेगा, पुटका पहाड़। पुटका पहाड़ के बाद याद रखोगे आप लोग केरता पहाड़, केरता, केरता पहाड़। अगर ये राइटिंग हरा कलर में दिख रहा है, नहीं अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मेरी आवाज़ को सुनो और परखो। ये है आपका पुटका पहाड़, ये है आपका केरता पहाड़। ये है कोरबा, जो कि कोरबा के पूर्वी पहाड़ी, ठीक है, पूर्वी पहाड़ी याद रखना। कौन सा नदी का? कोरबा की पूर्वी पहाड़ी। कौन सी? पूर्वी पहाड़ी। कहाँ का? कोरबा का। तो कोरबा की जो पूर्वी पहाड़ी थी, कौन सी नदी का उद्गम होता है? याद है? लीलागर नदी, जो कि हमारा जांजगीर चांपा और बिलासपुर को विभाजक का काम करता है, दोनों को डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है। किस किस को? एक आपका जांजगीर चांपा इधर और बिलासपुर को इधर। जाते हैं ना एक जगह, देखना पुल पड़ जाता है, पुल को पार करते हैं तो ही पास नीचे से एक नदी बह रही है, वही लीलागर नदी है। हाँ, उसी नदी का उद्गम है आपका पूर्वी पहाड़ी, दीपका के पास है ये पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, कोरबा का पूर्वी पहाड़ी, ठीक है। ये चलो देखो, अब याद रहेगा इतना। अब आप लोग को इतना जगह ज़्यादा करके समझना नहीं है, बस याद करते चलना है। देखो समझो, पहला देखो इधर नेशनल हाईवे 130 पकड़ना है। क्या पकड़ना है? नेशनल हाईवे 130। पूरा एक बार फिर से मैं आप लोग को पकड़ो, दिमाग को केंद्रित करो। सबसे पहले दिमाग को केंद्रित करो, सोचो कि हम लोग कार पकड़े हैं या गाड़ी पकड़े हैं, ठीक है। समझ लो गाड़ी पकड़े हैं, गाड़ी पकड़े हैं, पकड़ते हैं हम लोग, बिलासपुर से निकलते हैं। बिलासपुर से निकले जैसे ही हम लोग रतनपुर, रतनपुर के बाद जैसे हम लोग इंटर करने वाले हैं कोरबा जिला में, जैसे कोरबा जिला में इंटर करेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा पाली। क्या पड़ेगा? पाली। पाली के बाद याद रखना है आप लोग को कुसमुंडा। के लिख दे रहा हूँ, समझेगा, समझ पाओगे? के से याद रखना है कुसमुंडा, कुसमुंडा। पी से पाली, के से कुसमुंडा। उसके बाद याद रखोगे डी, डी से याद रखोगे दीपका, डी से क्या याद रखोगे? दीपका। उसके बाद याद रखोगे के से क्या बोला? कुसमुंडा। डी से बोला दीपका। अब ये से यहाँ से याद रखोगे गेवरा, जी से याद रखोगे गेवरा। के से क्या याद रखोगे? कुसमुंडा। डी से क्या याद रखोगे? दीपका। और जी से क्या याद रखोगे? बताओ। जी से हो जाएगा आपको गेवरा। गेवरा रोड बोलते हैं ना, गेवरा रोड, ये वही गेवरा रोड है जहाँ पर आपका कोयला है, कोयला मिलता है, ठीक है। के से कुसमुंडा, डी से दीपका, जी से गेवरा। इसके बाद याद रखना यहाँ पर मुकुंद घाट, एम जी,
मुकुंद घाट, ठीक है। एमजी से महात्मा गांधी नहीं समझना है, मुकुंद घाट याद रखना है। देखो ये 5 जगह याद रखना है। पाली, पीस, देखो जैसे बिलासपुर से हम लोग इंटर करेंगे, बिलासपुर से इंटर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बिलासपुर के से जैसे इंटर करेंगे तो कोरबा में पाली, पाली के बाद के से कुसमुंडा, डी से दीपका, जी से गेवरा, और उसके बाद याद रखना है एम जी से मुकुंद घाट, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कटघोरा होते हुए सीधा हम लोग निकल जाते हैं छुरी कोसे होते अंबिकापुर। ये रोड नेशनल हाईवे 130 याद रखना है, क्लियर। नीचे आ जाओ 149B, नेशनल हाईवे 149B। फिर कटघोरा से नीचे आएंगे दर्री, बगल में पा जाओगे हरदी बाजार, फिर कोरबा, उसके बगल में करतला, ये सतरंगा सुतर्रा, ये सब देवपहरी, सभी को याद रखना। फिर ये कोरबा से नीचे होते 149 भी आपका आ जाएगा जांजगीर चांपा, ठीक है। फिर ये जगह याद रखना पौड़ी उपरोड़ा, चैतुरगढ़, लाफागढ़, तुमाड़, यह जगह याद रखना। सेंदुरगढ़, मेहरगढ़, ये याद रखोगे। इस बेल्ट को देखो, इस लाइन को, कनकी याद रखोगे, जमनीपाली याद रखोगे, लेमरू याद रखोगे, मड़वा रानी याद रखोगे। बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। ये जगह को पहले फैमिलियर हो जाओ, फिर हर एक जगह का विशेष स्पेशल बताते जाऊँगा, हर एक जगह को कि क्या क्या इसका स्पेशल है, क्यों विशेष है वो हमारे आपके इस कोरबा ज़िले में, ठीक है। इतना याद रहेगा। चलो अब देखते हैं, सब यहीं पर समझा दे रहा तो समझते चलना। छुरी कोसगई को याद रखना आप लोग, छुरी कोसगई में बहारेंद्र साय कलचुरी शासक, कौन शासक, कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय ने यह शहर बसाया था छुरी कोसगई, और इसी छुरी कोसगई में एक मंदिर का निर्माण करवाया। किसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बहारेंद्र साय ने, ठीक। बहारेंद्र साय ने इस शहर को बसाया छुरी कोसगई को, और अपना राजधानी भी बनाया और मंदिर का निर्माण भी करवाया। छुरी कोसगई माता के मंदिर, छुरी कोसगई माता का मंदिर, ठीक है। छुरी कोसगई माता की मंदिर बहारेंद्र साय ने बनवाया था, और उसको मंदिर का निर्माण करवाया था और अपना राजधानी भी बनाया था, याद रहेगा। ये छुरी कोसगई याद रखना है। कनकी में याद रखोगे कनकनेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। क्या बोला, कनकनेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। कहाँ, कनकी में। याद रखोगे जमनीपाली, ये हमारा विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, भारत में भी प्रसिद्ध है। जमनीपाली याद रखोगे हमारा NTPC, नेशनल थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड, NTPC, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन, ठीक है। NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन NTPC कहाँ है, जमनीपाली कोरबा में स्थित है। तो जमनीपाली कोरबा में NTPC याद रखोगे। इसका निर्माण याद रखना, इसका निर्माण हुआ था 1978। कब हुआ था, 1978 में हुआ था, और इसका कार्य उत्पादन हुआ था 5 साल बाद 1983 में। ये आपका ताप विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। 2600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। कितना विद्युत उत्पन्न करता है, कितना मेगावाट, 2600 मेगावाट, ठीक है। निर्माण कब हुआ था, 1978। उस उत्पादन प्रारंभ कब हुआ, प्रोडक्शन करना, तो हो गया वो 1983 में। और कितना मेगावाट उत्पन्न करता है विद्युत, ये हो जाएगा आपका 2600 मेगावाट। याद रहेगा इतना NTPC के बारे में। दूसरा NTPC और याद रखना आप लोग, लारा NTPC कहाँ है, रायगढ़ जिला में। एक और याद रखना सीपत, बिलासपुर जिला, ठीक है, वो भी है क्या NTPC। तो वो उसको मैं जब बताऊंगा खनिज में तब बताऊंगा, पहले कोरबा जिला में NTPC याद रखना है आप लोग को। जिसका निर्माण 1978, वो कार्य प्रारंभ हुआ था, उत्पादन उसका मतलब ताप विद्युत उत्पादन करना कितना हुआ था, 1983 में काम प्रारंभ हुआ था, और 2600 मेगावाट का क्या करता है, उत्पादन करता है। याद रहेगा इतना NTPC के बारे में। लेमरू याद रखना है, ये लेमरू हर बार हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। लेमरू हमारा हाथी संरक्षण केंद्र है, यहाँ पर हाथी रिजर्व किया जा रहा है। क्यों, देखो
झारखंड से जितना हाथी आ रहा है तो ये उधर से एकदम नीचे पड़ता है, तो झारखंड से होते हुए जसपुर, जसपुर से होते हुए सीधा आपका कोरबा। बेचारा कोरबा के लोग पूरा परेशान। ठीक है, तो इसी कोरबा के ये लेमरू जगह में हाथी संरक्षण किया जा रहा है। क्या याद रखोगे? हाथी संरक्षण केंद्र लेमरू, हाथी रिजर्व। ठीक है, ये हो गया लेमरू हाथी, हाथी संरक्षण याद रहेगा, हाथी संरक्षण केंद्र लेमरू। मड़वा रानी, मड़वा रानी एक दार्शनिक स्थल है जहाँ पर मड़वा रानी माता की मंदिर है, स्थित है। कहाँ? कोरबा जिला में मड़वा रानी मंदिर। याद रहेगा कौन से जिला में मंदिर स्थित है आपका? हमारे कोरबा जिला में। और मड़वा प्लांट कहाँ स्थित है? आपके जांजगीर चांपा जिला में। याद रहेगा? ठीक। अब देखो सतरंगा, सतरंगा याद रखना है, ये पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट है ये, पिकनिक स्पॉट। ठीक है, पर्यटन स्थल है। किसी भी प्रकार का पार्टी करने रहते हैं आजकल के लोग को तो यही जाते हैं पिकनिक स्पॉट। यहाँ पर एक नाव लगा है, वहाँ पर जाओ और घूमो, मस्त, बहुत सुंदर लगता है। आप लोग को भी जाना चाहिए सभी को। यह सतरंगा याद रखना है। ठीक, उसके बाद देवपहरी से एक नदी निकलती है, छोटी सी नदी, बोरई नदी, और शक्ति होते हुए निकल जाती है देवपहरी से, बताऊंगा। ठीक है, सुतर्रा ग्राम याद रखना, यहाँ पर स्थित है। दर्री, दर्री परियोजना स्थित है यहाँ, दर्री परियोजना। कोरबा, कोरबा के बारे में भी बताने वाला हूँ। यह सभी पहले इतना को सभी जानो समझो, क्योंकि अभी मिटाने के लायक हो गया है, ब्लैक मतलब वाइट बोर्ड। ठीक है, फिर से नया मैप बनाता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ। चलो देखो, देखो क्या बता रहा था मैं। सबसे पहले एक मैप बना लेता हूँ। ठीक, मैप। ये आपका कोरबा जिला। ठीक है, ये बिलासपुर, बिलासपुर से कौन सा रोड? 130 नेशनल है, 130 निकलता है सीधा कटघोरा, कटघोरा होते हुए सीधा निकल जाता है ये सूर्यकोसगे होते हुए अंबिकापुर, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा याद रखना, सरगुजा। चलो देखो, तो सबसे पहले यहाँ मैं आप लोग को बता दूँ, याद रखना है तहसील याद रखो, तहसील। क्या याद रखोगे? तहसील, तहसील याद रखना। तहसील याद रखना। पहले 2020 से पहले 2019 में 18-19 में पहले कितने जिले आते, मतलब कितने तहसील आते थे कोरबा जिले के अंतर्गत? केवल 5 तहसील आते थे। अभी वर्तमान में 7 तहसील हैं, और पता नहीं अभी और घोषणा होते जा रहा है, पता नहीं और बढ़ते ही जाएगा कि कितना तहसील हो जाएगा, बढ़ सकता है। ठीक है, तो तहसील से, तहसील को गौर करके नहीं रखना है, याद रखना है यहाँ विशेष रूप से विकास खंड को याद रखना है, लेकिन फिर भी तहसील याद रख लो। चलो देखो, पहले 5 तहसील याद रखो, 5 तहसील। तो 5 तहसील में आप लोग को एक क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। कोरबा जिले के में तहसील याद करने के ट्रिक, इस ट्रिक को याद करते चलना है। देखो, पहला याद रखोगे P2 K3, और मेरा नाम है धनंजय। धनंजय के 2 अक्षर पहले से क्या है, स्पेलिंग क्या आएगा? D और H। तो याद रखना D और H, ये 5 आपका क्या है? तहसील है। P से याद रखना है, जैसे हम बिलासपुर से इंटर करते हैं कोरबा, P, एक P से याद रखना है पाली। क्या होगा ये? पाली। दूसरा P से याद रखोगे, यहाँ पर बताओ क्या बताया था? पौड़ी, पौड़ी उपरोड़ा बताया था, पौड़ी उपरोड़ा। एक P से हो गया पाली, दूसरा P से हो गया पौड़ी उपरोड़ा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील पौड़ी उपरोड़ा। तीसरा याद रखोगे, देखो K3 है, एक K से याद रखोगे कटघोरा, और फिर इसके नीचे आओगे नेशनल हाईवे 149B में, तो हो जाएगा आपका कोरबा। इसके बगल में एक और बताया था करतला। तो कोरबा जिला हमारे K से शुरू होता है, तो K3 याद रखना है, कटघोरा, कोरबा, करतला, 5 हो गया। एक D देखो, D, D से याद रखना है आप लोग को, D से दर्री,
डी से दर्री, एच से याद रखना है हरदी बाजार, बगल में बताया था हरदी बाजार, हरदी बाजार। ठीक है, देखो ये हो गया कोरबा, करतला, हरदी बाजार। अब उसकी ये कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तहसील हो गया। पहले 5 क्या क्या था, पहले आपका 5 था, दर्री और हरदी बाजार को छोड़ दो, ये दर्री और हरदी बाजार आपका नया तहसील है यहाँ। ठीक है, बाकी 5 एक पाली पाली पौड़ी उपरोड़ा, आपका क्या कोरबा, कटघोरा और करतला, ये 5 तहसील पहले थे 2019 से पहले। और उसके बाद ये 2020 के बाद बनाया था दर्री और हरदी बाजार को। तो 7 हो गया, 7 तहसील, 7 तहसील याद रखना है। तहसील के बाद आपको याद रखना है, तहसील के बाद याद रख लो, तहसील के बाद चलो, तहसील के बाद विकास खंड याद रख लो, विकास खंड, विकास खंड ब्लॉक। तो विकास खंड की संख्या 5। ठीक है, ये दर्री और हरदी बाजार को छोड़ दो, बाकी सभी पांचों क्या है आपका, ये जो P2K3 है, P2K3 ये पांचों क्या है आपका विकास खंड है। P से पाली, दूसरा P से पौड़ी उपरोड़ा, कटघोरा, कोरबा और करतला। देखो 1 2 3 4 5, ये पांचों आपका क्या है विकास खंड है। ठीक है, तहसील जान गए, विकास खंड जान गए। अब देखो कोरबा एक नगर निगम है, कोरबा क्या है, एक नगर निगम, कोरबा क्या है आपका नगर निगम है। तो कोरबा नगर निगम में आपका क्या याद रखना है, महापौर याद रखना है, महापौर। और यहाँ के याद रखना है महापौर राजकिशोर सिंह, राजकिशोर सिंह कहाँ है, कोरबा नगर निगम का महापौर। ठीक है, कोरबा। ठीक है, तो ये राजकिशोर सिंह याद रखोगे, महापौर के मतलब कोरबा नगर निगम का महापौर राजकिशोर सिंह। अब नगर निगम जान गया कोरबा हमारा, तो कोरबा एक क्या है आपका लोकसभा सीट भी है, कोरबा एक लोकसभा सीट। तो कोरबा लोकसभा सीट है, तो लोकसभा सीट है तो यहाँ निश्चित है लोकसभा सीट है, तो यहाँ क्या होगा सांसद होगा। तो यहाँ का सांसद कौन है, सांसद याद रखना है आप लोग को ज्योत्सना महंत, ज्योत्सना महंत। ज्योत्सना महंत कौन है यहाँ का आपका लोकसभा सांसद, कोरबा लोकसभा सांसद। इसी कोरबा लोकसभा सांसद अंदर आपका इसी कोरबा लोकसभा सांसद के अंतर्गत आपका गौरला पेंडा मरवाही भी आता है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब देखते हैं हम लोग विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं इसी कोरबा जिले में कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है और इसी विधानसभा क्षेत्र में आपका क्या क्या है करके। चलो देखो, तो इसी कोरबा जिला में आप लोग को विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। पहला विधानसभा क्षेत्र देखो, विधानसभा क्षेत्र बता रहा हूँ ना, विधानसभा क्षेत्र। तो यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र है आपके कोरबा जिला में। तो कोरबा जिला में पहला विधानसभा क्षेत्र याद रखना, यहाँ बताया था भी रामपुर। ठीक है, इसी को हसदेव रामपुर भी बोलते हैं, रामपुर याद रहेगा। दूसरा याद रखोगे कटघोरा, कटघोरा। नीचे में क्या है कोरबा, कोरबा विधानसभा क्षेत्र। चौथा याद रखोगे पाली। ठीक है, कटघोरा याद रहेगा, पाली, कोरबा, रामपुर, ये चारों आपका क्या है विधानसभा क्षेत्र है, चारों विधानसभा क्षेत्र है। तो देखो विधानसभा क्षेत्र है तो क्या है यहाँ का क्या याद रखोगे आप लोग, विधायक याद रखोगे, कोरबा विधायक याद रखोगे। कोरबा विधायक से याद रखना है आप लोग को जय सिंह अग्रवाल, जय सिंह अग्रवाल अभी यहाँ का क्या है विधायक, कौन से भी विधानसभा क्षेत्र का, कोरबा का। रामपुर याद रखना है, रामपुर श्यामलाल, श्यामलाल। ठीक है, कटघोरा से याद रखोगे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम,
पुरुषोत्तम कंवर, ठीक है, पुरुषोत्तम कंवर एसटी विधानसभा क्षेत्र है, ये कटघोरा एसटी विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। पाली से याद रखोगे पाली, मोहित सिंह, मोहित सिंह याद रहेगा, मोहित सिंह। रामपुर से याद रखना है श्यामलाल, ठीक है, श्यामलाल कंवर याद रखना, श्यामलाल कंवर, ये भी एक एसटी विधानसभा सीट, एसटी, ठीक है। रामपुर और जो कटघोरा है दोनों आपका एसटी सीट है। कोरबा जय सिंह अग्रवाल, मोहित राम लिख लो, चलो मोहित राम आपका कहाँ है, पाली, इसको पाली थान खार भी बोलते हैं, थान खार, पाली थान खार, ठीक है। पाली थान खार एक विधानसभा क्षेत्र जो कि मोहित राम है, इसका क्या है आपका विधानसभा क्षेत्र है। ये चारों विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। इसके बाद याद रखना है आप लोग को खनिज याद रखना, खनिज, देखो खनिज, खनिज, खनिज यहाँ हमारे कोरबा जिला में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला। कोरबा जिला सबसे सर्वाधिक भंडारण में अगर देखा जाए हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भंडारण कोयला का भंडारण है आपका कोरबा जिला में सर्वाधिक रूप से। तो कोरबा जिला देखो, तो आप लोग को बता रहा हूँ मैं कौन सा क्षेत्र बता रहा हूँ, कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र देख रहे हैं, कोयला क्षेत्र। अब देखते हैं खनिज, खनिज में उसके बाद देखते हैं हम लोग कोयला क्षेत्र देखते हैं। कोयला क्षेत्र में यहीं पर बताया था आप लोग का के डी जी करके, के से याद रखना है कुसमुंडा, के से कुसमुंडा, कुसमुंडा ही बोलते हैं, कुसमुंडा याद रखोगे। डी से याद रखोगे दीपका, दीपका। जी से याद रखोगे गेवरा, गेवरा। यहाँ पर और बताया था आपका एम जी करके, एम जी मतलब मुकुंद घाट, ठीक है। तो मुकुंद घाट, मुकुंद घाट। यहाँ पर आपको सेंदूरगढ़ भी बताया था, ऐसे सेंदूरगढ़, सेंदूरगढ़। और कोरबा, 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 ये सभी आपका कोयला क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र आपका कोरबा जिला। तो याद रखना कोरबा में मशीनीकृत, सबसे बड़ा मशीनीकृत रूप से क्या किया जाता है, खनन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है मशीन रूप से, ठीक है, मशीनीकृत कोरबा। उसके बाद याद रखोगे जो मुकुंद घाट है ये भूमिगत है, भूमिगत, जो भूमि के अंदर से ही से क्या करता है पूरा खोखला कर दिया गया खनन करके, ठीक है। ये मुकुंद घाट भूमिगत है, जमीन को खोद करके अंदर में, और इसको भी, इसमें भी जमीन खोदता है कोरबा में भी, लेकिन ये मशीनीकृत मतलब मशीन रूप से किया जाता है। और यहाँ भूमिगत कुछ कुछ आपका रापा, गैती, फावड़ा और कुछ इसमें का यंत्र लगा करके ऐसा। तो मुकुंद घाट भूमिगत याद रखना है और कोरबा क्या याद रखना है, मशीनीकृत रूप से याद रखना है, ठीक है। मुकुंद घाट और ये कोरबा। उसके बाद याद रखना है ये सभी हमारा क्या हो गया, खनिज क्षेत्र। आप लोग को दो पहाड़ी बताया, दो तीन पहाड़ी, यहाँ पर एक पुटका पहाड़ बताया था और एक क्या बताया था, पुटका पहाड़ के बाद, पुटका पहाड़ के बाद एक और बताया था ना, केरता पहाड़, पुटका पहाड़, केरता पहाड़। उसके बाद एक और याद रखना है पवन खेड़ा। तो ये सभी हमारा बक्साइट का क्षेत्र है, बक्साइट पाया जाता है, बक्साइट कहाँ, पुटका पहाड़, केरता पहाड़ में, याद रहेगा। पुटका पहाड़, केरता पहाड़ में बक्साइट पाया जाता है, और बाकी आपका इधर कुसमुंडा, दीपका, गेवरा, मुकुंद घाट, ये सभी सेंदूरगढ़, कोरबा, ये सभी क्या आपका कोयला क्षेत्र है। क्लियर, याद रहेगा, ये रहेगा। अब आप लोग को बताया था मैं एक नदी, क्या बताया था, नदी, नदी जो कि हमारा इधर एक चांग बखार की पहाड़ी, कोरिया जिला, क्या जिला, कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में आपका एक सोनहट तहसील है, इसी सोनहट तहसील में चांग बखार की पहाड़ी, चांग बखार के पहाड़ी का हिस्सा है आपका कैमूर पर्वत। उसी कैमूर पर्वत से आपका निकलता है, मतलब निकलती है एक नदी, हसदेव नदी, जो कि कोरबा से होते हुए सीधा निकल जाता है जांजगीर चांपा को डिवाइड करते हुए, चांपा को उधर और जांजगीर किधर करते, दो भाग में डिवाइड करते हुए आपका निकल जाता है हसदेव नदी, ठीक है। हसदेव नदी याद रखना है, हसदेव नदी। इस हसदेव नदी का देखें यदि लंबाई देखें तो 176, उद्गम कहाँ से हो रहा है, चांग बखार पहाड़ी, कैमूर पर्वत का हिस्सा, ठीक है, सोनहट तहसील से निकल रहा है आपका हसदेव नदी, जिसकी लंबाई है 176। इसकी क्या है, सहायक नदी भी है, उसको नदी जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, फिर चलो जान लो अब। तो ये जो
जटाशंकर, तान, झीक, उतेंग, चोरनई, ये सभी है ना, ये उसका सहायक नदी है हसदेव नदी के। और ये जैसे वहाँ से उद्गम होती है तो कोरबा से टच करते हुए, मतलब ये कोरबा उसी के पास में बसा शहर है। हसदेव नदी के पास में कौन सा शहर बसा है? कोरबा जिला। ठीक है, और इसी ये जा करके महानदी में विलीन हो जाती है, विसर्जन हो जाती है सीलादेही पर। वही शिवनारायण रोड में जब जाते हैं ना उधर हम लोग, केरा और बिर्रा के बीच में गांव पड़ता है सीलादेही, वहीं पर एक छोटा सा बांध बना है हसदेव नदी पर, हसदेव सिंचाई क्षेत्र करके। उसी हसदेव नदी में सीलादेही में जाकर विसर्जन हो जाती है आपका ये कौन? हसदेव नदी। हसदेव नदी याद रहेगा। इसी हसदेव नदी पर एक गांव है, इसी बांगो ग्राम। इसी बांगो ग्राम में, इस नदी पर, हसदेव नदी पर एक डैम बना है, हसदेव बांगो डैम, बहुत ही फेमस। ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय क्या है? डैम है, बहुउद्देशीय परियोजना है। याद रखना है बांगो डैम। इसी बांगो डैम में क्या बना है आपका? बांगो डैम परियोजना। तो बांगो डैम परियोजना, इसका निर्माण कब हुआ था पूछता है। निर्माण याद रखना 1967। यह हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध। इसकी ऊंचाई है लगभग 87 मीटर। इतना है इसकी ऊंचाई जी, 87 मीटर। ठीक है, बांगो डैम परियोजना याद रखना है आप लोग को। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है बांगो डैम। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, चलो लिख देता हूँ, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बांगो डैम। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम सांसद महिला मिनी माता के नाम से रखा गया है। आजकल इसको क्या नाम से जाना जाता है? मिनी माता बांगो डैम। ठीक है, तो प्रथम महिला सांसद कौन थी हमारा? प्रथम महिला सांसद आपको मिनी माता याद रखना है, मिनी माता। और ये मिनी माता भवन कहाँ है बताओ तो? रायपुर याद है, विधानसभा भवन, उसी के नाम पर है मिनी माता भवन। सांसद, पहली महिला सांसद थे हमारे मिनी माता। इसके नाम पर यह प्रथम हमारा बहुउद्देशीय बांगो परियोजना भी रख दिया गया है। 1967 में इसका निर्माण हुआ था, याद रहेगा। और इसमें ये मतलब ये जल विद्युत उत्पादन करता है। कितना? जल विद्युत उत्पादन करता है। तो जल विद्युत उत्पादन कब से करना शुरू हुआ? तो 1994 से ये जल विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। बना 1967 में। निर्माण उत्पादन करना कब से शुरू हुआ? 1994। याद रखा 1994। ठीक, तो 1994। तो ये कितना मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करता है? याद रखना ये 4 तिया 12, 4 यूनिट, मतलब 3 यूनिट है, 4 के, तो ये 40, एक यूनिट में 40, तो 3 हिस्सा है, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 कम 4 दूनी 3 यूनिट, तो 4 तिया 12, 120 यूनिट। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो याद रखना इतना को। ठीक, ये हो गया आपका बांगो डैम। बांगो डैम के बाद आप बताया था आपको दर्री, यहाँ पर दर्री, इस दर्री पर दर्री परियोजना पाओगे, दर्री परियोजना। ठीक है, दर्री परियोजना याद रहेगा। यहाँ पर एक जलाशय याद रखोगे, एक जलाशय फेमस जलाशय याद रखना है, बूका जलाशय। इस बूका जलाशय को हमारे छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के मॉरिशस। ठीक है, तो ये बूका जलाशय याद रखोगे। उसके बाद एक छोटी सी नदी यहाँ पर बहती है, केंदई नदी। इसी केंदई नदी में आपको एक जलप्रपात मिलेगी। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? केंदई जलप्रपात। क्या याद रखोगे? केंदई जलप्रपात। केंदई जलप्रपात कौन से जिला में स्थित है, यह पूछता है। बताओ कौन से जिला में होगा? कोरबा जिला। कोरबा जिला में केंदई जलप्रपात याद रखना है, केंदई जलप्रपात, ये याद रहेगा। ठीक, इतना याद रखना है। अब देखते हैं और आगे याद करते चलना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ये कोरबा जिला। ठीक है, अभी बहुत सारा बचा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन? कोरबा जिला। सबसे छोटी जिला कौन? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और सबसे छोटी भू अवस्थित जिला शक्ति जिला। सबसे बड़ा भू अवस्थित जिला कोरबा जिला। ये सब याद करते चलना है। ठीक है, अब देखो कोरबा जिला।
कोरबा जिला फिर से मैं आप लोग को मैप बना देता हूँ, छोटे सा बना लेता हूँ ऐसे। चलो देखो, तो इसमें आप लोग को मैं क्या बताया था, यहाँ पर बताया था कुछ पौड़ी उपरोड़ा। पौड़ी उपरोड़ा, पौड़ी उपरोड़ा हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील, याद रहेगा, सबसे बड़ा तहसील। अभी पता नहीं किसको अपडेट कर कर बड़ा बनाया जा रहा है, तो पहले हमारा यही था 27 जिले के अनुसार। ठीक है, अब जब चेंज करेगा तो नया अपडेट कर देंगे। सबसे बड़ा तहसील इसी बताया था आपका चैतुरगढ़। चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ के नीचे में बताया था आप लोग को लाफागढ़। लाफागढ़ के नीचे में क्या बताया था, लाफागढ़ के नीचे में आप लोग को याद रखना है तुमाड़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। सीजी का चित्तौड़ कौन, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ के नाम से प्रसिद्ध है तुमाड़, छत्तीसगढ़ चित्तौड़ के नाम जाना जाता है। ठीक है, लाफागढ़ याद रखना है। चैतुरगढ़ क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। छत्तीसगढ़ कश्मीर किसको कहते हैं, चैतुरगढ़। छत्तीसगढ़ कश्मीर से नाम संज्ञा चैतुरगढ़ को। लाफागढ़ याद रखना है, लाफागढ़ में किला, किला। ठीक है, तुमाड़ याद रखना है, इस तुमाड़ को चैतुरगढ़ पहले याद रखना। ठीक है, चैतुरगढ़, लाफागढ़, तुमाड़। सबसे पहले एक जगह बताया था यार, पता है आप लोग को, पाली। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। क्या देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो पाली याद रखो आप लोग, पाली याद करो। पाली जगह में सबसे पहले एक मंदिर याद रखोगे, मंदिर, कौन से मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर याद रखना। तो प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है, पाली में। तो प्राचीन के शिव जो प्राचीन शिव मंदिर, इसके निर्माण किसी ने करवाया होगा, तो इसका निर्माण याद रखना आप लोग, कलचुरी बाणवंशी शासक, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने पाली के प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, तो वहाँ एक आप लोग कहानी सुनाता हूँ। देखो, कहानी याद रखना है। मध्य प्रदेश में एक गांव है, मतलब एक जगह है जबलपुर, एक जिला। ठीक है, तो उस जबलपुर में सबसे पहले, उस जबलपुर का प्राचीन नाम था त्रिपुरी। उसी त्रिपुरी में एक वंश मतलब शासन करते थे। कौन से वंश, कलचुरी वंश। उसी त्रिपुरी में कलचुरी वंश शासन करते थे। तो उसी कलचुरी वंश के एक शाखा था, लाहुरी शाखा। उसी लाहुरी शाखा ने यहाँ आकर के कलचुरी वंश की स्थापना किया। कहाँ, हमारे कोरबा जिले में पहले। ठीक है, और तुमाड़ को अपना राजधानी बनाया। तो जैसे कलिंग राज, तो उस समय लाहुरी शाखा, जो त्रिपुरी के लाहुरी शाखा यहाँ आए तो पाली में पहले इंटर किया। तो पाली में कौन शासन कर रहा था, आपका विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य को पराजित करके, उसको हरा करके यहाँ पर अधिकार जमाया पाली में। फिर पाली में अधिकार जमा करके तुमाड़ को अपना प्रथम राजधानी बनाया। तो तुमाड़ को प्रथम या प्रारंभिक राजधानी बनाया। प्रारंभिक राजधानी किसने बनाया, कलिंग राज ने। कलिंग राज कौन था, कलचुरी शासक था। तो कलचुरी शासक का प्रारंभिक राजधानी कौन है, तुमाड़। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ में याद रखना। देखो, चैतुरगढ़ में याद रखोगे आप लोग, चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर, महिषासुर मर्दनी मंदिर है, स्थित है। इसके बाद लाफागढ़ में किला। तो लाफागढ़ एक किला का निर्माण किसने करवाया हो, किसी ने करवाया होगा। तो लाफागढ़ किला में याद रखना है आप लोग को, पृथ्वीदेव। ठीक है, पृथ्वीदेव कौन था, ये भी कलचुरी वंश का प्रथम शासक था। मतलब प्रथम नहीं कहेंगे, पर प्रथम शासक तो आपका कलिंग राज था। तो लाफागढ़ में किला बनवाया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। और इसी पृथ्वीदेव प्रथम ने अपने खुद के नाम पर एक पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है, याद रखोगे, पृथ्वीदेव प्रथम किला किसने बनवाया था, लाफागढ़ में। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, कश्मीर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ कश्मीर। तो चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी है, महिषासुर की मर्दनी का मंदिर है, महिषासुर मर्दनी के मंदिर यहाँ इसी से है, कहाँ, चैतुरगढ़ में।
तो चैतुरगढ़ में आपका क्या है, महिषासुरमर्दिनी का मंदिर। तो इसका निर्माण करवाया था कलिंग राज ने। किसने? कलिंग राज ने। तो लाफागढ़, जो आपका लाफागढ़ का किला बनवाया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। ठीक। और यहाँ पर जो पाली का जो प्राचीन शिव मंदिर है, पाली का जो प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाणवंशी शासक विक्रम ने, है ना, विक्रमादित्य ने। तो विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन जैसे जर्जर हो रहा था, टूट रहा था, भंग हो रहा था, तब उस समय इसका जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार याद रखना, इसका जीर्णोद्धार करवाया था आपका जाजल्यदेव प्रथम ने। जाजल्यदेव प्रथम, ठीक है, जिसने जांजगीर शहर बसाया था। ठीक है, तो जीर्णोद्धार करवाया था आपका जाजल्यदेव प्रथम ने। इतना याद रहेगा। उसके बाद एक जगह और याद रख लो, यहाँ पर मुख्य रूप से बालको जगह याद रखना। बालको कोरबा के ऊपर में लगा है बालको। बालको हमारा भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये है बालको। बालको में आपका क्या होता है? एल्यूमिनियम बनता है, एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण हुआ था, बालको का निर्माण 1965 में हुआ था। कब हुआ था बालको का? 1965। ये याद रखना। बालको के बारे में जब खनिज पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा। तो बालको के बारे में याद रखना, इसका निर्माण हुआ था 1965 में। ठीक, ये एल्यूमिनियम पार्क है, एल्यूमिनियम पार्क बालको। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है बालको, याद रखना है। इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। पहले जिला परिदर्शन में इतने जगह को पहचानते चलना है, फेमिलियर होते चलना है। ठीक है, और जितना सब कोरबा जिला के बारे में बचा है सबको बाद में और बताऊंगा। पहले इतने को फेमिलियर याद करते चलो, ज़्यादा बताऊंगा दिमाग ख़राब हो जाएगा आप लोग का, समझ रहे हो ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास को अगले दिन। चलो ठीक है।